सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा हमारा। आज हमने 10% के आसपास रिटर्न कमाई है। अगर आपने कल मेरे को फॉलो करा होगा तो कल 4400 के आसपास का लॉस हुआ था हमारा। लेकिन मैंने कल भी आपसे यही बात बोली थी कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाओगे अपनी, आपको प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ते दिखेंगे। जैसे आप अगर मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हो, आप देखो 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास में रखता था दिन का, और एक्सपायरी में मैं थोड़ा ज़्यादा रखता था पैसे, 10 हज़ार के आसपास का। लेकिन अब मेरा जो दिन के हैं वो मेरा 5000 प्लस का टारगेट रहता है नॉर्मली। तो आज भी हमारा टारगेट अचीव हो गया है, और इतना ही मैं लॉस रखने की कोशिश करूंगा। अब अगर आपका एक्यूरेसी रेशो अच्छा है तो आप 1:1 आपका मिल जाता है आपको। मतलब जितना आप रिस्क ले रहे हो उतना रिवॉर्ड मिल रहा है, और आप उसको हफ्ते में 5 में 4 दिन अप्लाई कर पा रहे हो, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड की करने की चिंता की जरूरत नहीं है। बस आप ऐसे ही चलते रहो, और मेरा यही स्टाइल है। और जैसे कि आपको पता है, स्कैल्पिंग करता हूँ मैं। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो ये लास्ट में जो मैंने ट्रेड लिया था 800, अगर आपको ध्यान हो, टेलीग्राम पे जो मैंने अपडेट करा था 54,000 के आसपास था, तो लास्ट ट्रेड में मुझे 888 रुपये कुछ बने। ये भी 235 तक चला गया था, ये 7500 के आसपास दिखा मेरे को। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में स्कैल्पिंग में यही होता है कि एक दो स्लिपेजेस का काफी इशू आ रहा है मेरे को। जैसे मैंने क्वांटिटी बढ़ाई अपनी, तो यहाँ पे सिर्फ 3 या 4, 3.5 4 पॉइंट बुक हो पाए, तो 880 रुपये के आसपास हमें मिला। तो कहीं ना कहीं 6300 के आसपास का प्रॉफिट है हमारा। इसी तरह मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूंगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं शायद थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ाऊंगा अगले महीने से। जैसे भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, बट इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने अगर देखा हो मेरा स्टार्टिंग के चैनल के स्टार्टिंग में जनवरी में मैं वीडियो डाला था, मैंने जर्नी वाला अपना। जर्नी नहीं, आप कह लो पुरानी जर्नी थी, मतलब उसमें मैंने आपको बताया था कितनी क्वांटिटी तक मेरे को जाना है इस साल के एंड में। तो एक्सपायरी पर ही पहुंचा हूँ मैं अभी तक। अभी उससे थोड़ी सी और क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी मेरे को, तो प्रॉफिट भी अपने आप बड़े होंगे। और इसी तरह से बैक एंड पे प्रॉफिट इकट्ठा किया गया मेरे पूरे साल मेरे तरह, और उसको भी मैं यूज करके अब धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाऊंगा अपनी। तो यही एक प्रोसेस होता है ट्रेडर का। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है मार्केट में। सबसे पहले आपने रिव्यू की बात करते हैं। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी आज अगेन सेकंड हाफ में ये जो बाइंग थी, किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन ये बाइंग क्यों आई है, मेन पॉइंट ये है। अगर ये बाइंग आई है तो हमें दिख रही है बाइंग आई है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। काफी लोग अपने व्यू के ऊपर बायस हो जाते हैं कि नहीं, मार्केट को नीचे जाना चाहिए। जैसे कल मैंने आपको बताया कि मार्केट पहले ये जो ग्रीन कैंडल बनाई है, अभी हम बात करते हैं चलो डिटेल में थोड़ी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक मिनट गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमने क्या बात करी थी कल। मैंने आपको बैंक निफ्टी के, अगर आपको याद हो, जो लेवल्स मैंने मार्क करके दिए थे, वो मैंने दो लेवल्स मार्क करे थे आपको बैंक निफ्टी के। मैंने आपको बताया था कि एक लेवल तो हमारा 43,071 के नीचे है, तो उस केस में हमारे पास टारगेट 42,940 के आसपास करेगा पहला। ये ब्रेक होता है तो 858 के आसपास, और फिर 774 के आसपास। लेकिन जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं इंट्राडे में, ऑप्शन में आपको 40 से 45 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं अगर आप ढंग से स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करना आता है, तो इतना ही इनफ है। अगर आपकी क्वांटिटी 1000 है, अगर आपकी 1000 क्वांटिटी है, तो यहाँ 50 हज़ार इतने में ही बन जाते हैं आपके। आपको और क्या चाहिए, आप धीरे धीरे ही ग्रो होगे। अगर आप पहले ही उसमें ट्रेड में अपनी बहुत बड़ी क्वांटिटी मार दोगे, तो वो लॉस हो जाएगा आपको, तो आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरा मैंने आपको लेवल्स ये बताया था बना हुआ है कल का, कि ये ट्रेंड लाइन बनाई थी मैंने, और साथ में मैंने कहा था ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो प्रीवियस स्विंग जैसी ब्रेक होगा, और जो प्रीवियस स्विंग था हमारा 43,250, तो आपको ये 200 पॉइंट एडिशनल मिल जाएंगे। और तो जिसने यहाँ ट्रेड किया होगा उसको तो आई थिंक काफी अच्छे 200-300 पॉइंट का ट्रेड मिला होगा। तो आपको इसी तरह ट्रेड करना है। अब बाइंग की बात करें तो बाइंग के हमारे लेवल्स नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे मैंने भी पैसे कमाए, ट्रेड करा मैंने भी। तो आपको इसके लिए चार्ट ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है। अगर आपके लेवल्स के हिसाब से अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, तब आपको थोड़े पैटर्न्स पे काम करना होगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको टेलीग्राम पे ही बताया था कि इस रेंज के बीच में हमें कुछ नहीं करना जब तक मार्केट ये 70 का लेवल नहीं तोड़ेगा। ये क्यों तोड़ेगा, यहाँ पे टेस्ट हो चुका, ये रेसिस्टेंस ये तोड़ेगा, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। हालांकि आपने देखा होगा मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया था, तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे पुट में पैसा कमाया था। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, बहुत काफी लेट पकड़ पाया था मैं, लेकिन ये जो रेड कैंडल आई थी, इसी में मेरा एग्जिट हो गया था वो। उसके बाद मार्केट काफी ऊपर गया, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है अगर मेरा दिन का टारगेट अचीव हो गया है। तो काफी लोग इसी चीज में फंस जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने यहाँ पे लास्ट में पोजीशन होल्ड करी होगी। कल की उम्मीद तो है कि बड़ा गैप अप होना चाहिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट जब भी हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज होता है, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो ऐसी बाइंग वही लेके आ सकते हैं एंड में। ये तो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। साथ ही अगर आप पीछे देखोगे तो मार्केट एक रेसिस्टेंस के आसपास क्लोज हुआ है, यहाँ पे चौथी बार जा रहा है, तो कल हो सकता है इसको ब्रेक कर दे। तो काफी लेवल्स तो हमारे कल के ही यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि बाइंग कहाँ कर सकते हैं कल, और उसके बाद सेलिंग कहाँ कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम डेली चार्ट का भी व्यू ले लेंगे कि डेली चार्ट पे मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता दिख रहा है हमें। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। एक मिनट गाइस, यस, तो इसको डिलीट कर दिया मैंने। तो हम बात करते हैं कि हम कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। देखो बहुत ही प्यारा सा चार्ट बना हुआ है इसने मार्केट में बाइंग के लिए। कल मार्केट गलती से भी अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो गया तो चांदी चांदी हो जाएगी हमारी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ये देखो बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है। जैसी मार्केट यहाँ से निकलेगा, नेक्स्ट टारगेट इसका 583 आ रहा है सीधे, ये रेसिस्टेंस है एक जो है। इसके बाद सीधा 796 आ रहा है। हो सकता है, मुझे कोई भी वो नहीं होगा आश्चर्य कि मार्केट दो कैंडल में ही यहाँ 796 तक चला जाए। तो कल मॉर्निंग में जो ट्रेड करते हैं, जैसे मॉर्निंग में मैं तो ट्रेड नहीं कर पाता, लेकिन आप मॉर्निंग में ट्रेड करते हो तो ये इस पर ध्यान रखना, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आपको काफी अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका मिल सकता है कल। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि जो हमेशा हो रहा है कि मार्केट में बाइंग एट द एंड दिखाई जाती है, लेकिन अगले दिन मार्केट गैप डाउन हो जाता है। यहाँ पे सेम हुआ,
कल भी, तो कल भी अगर इस तरह से हो सकता है, तो इसके लिए हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं क्या स्टेटस है। अगर अभी देखो तो 18,400 के आसपास है हमारा मार्केट का मंद हुआ। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, अगर निफ्टी को देखेंगे हम तो 18,380, तो अगर मार्केट वहीं कहीं आसपास घूम रहा है फ्लैट के, मार्केट फ्लैट ओपन हो गया तो अच्छे ट्रेड मिलेंगे। बाइंग की बात हो गई, सेलिंग कहाँ करनी है हमें, अगर हमें सेलिंग करनी हो तो अगर सेलिंग आपको करनी होगी तो कल मैंने आपको 43,071 का लेवल दिया था। अब आज की बात करोगे आप तो आज भी आपकी यही लेवल लाइक मानने हैं। ऐसा क्यों, मैं इस वाले लेवल को हटा दूंगा, अब ये लेवल का काम हो गया हमारा। अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूंगा, हम लेवल रखेंगे अपना 43,050 का। मार्केट में देखो मेजर बाइंग और या मेजर स्विंग यहीं पर है। अब इसमें भी आप कल की तरह एक और लेवल निकाल सकते हो। आप ये ट्रेंड लाइन देखो बनती हुई आ रही है, अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक भी होगी तब भी, जो मैं हमेशा बताता हूँ ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे नहीं, प्रीवियस स्विंग पे, प्रीवियस स्विंग अगेन इसका 43,050 के आसपास ही आ रहा है। अब मार्केट में ये हो सकता है यहाँ पे कोई नया स्विंग बना दे, तो आप उस तरह से ट्रेंड लाइन अपनी कैरी फॉरवर्ड करते जाना, तो उस केस में भी आप ट्रेड कर सकते हो अगर आपके ये लेवल्स नहीं है। लेकिन अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन हो गया है, कुछ हो गया, तो आपके लिए ये लेवल काम पे आएंगे 42। और कल मार्केट में अगर आप देखो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरा ब्रेक डाउन करके रिकवरी हो गई, तो यहाँ पे सपोर्ट जोन बना दिया मार्केट ने। लेकिन कल अगर नीचे आया तो मार्केट कल शायद नीचे जाके ये एक बड़ी सी रेड कैंडल बना सकता है। कल और फ्राइडे भी, वेडनेसडे भी है, सेकंड हाफ में ये चीज हो सकती है, तो ध्यान से हमें ट्रेड करना पड़ेगा जैसा भी होगा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी की बात हो गई तो निफ्टी की बात कर लेते हैं। एक मिनट इसका डेली का चार्ट भी देख लेते हैं एक बार कि डेली चार्ट में इसका क्या सिचुएशन हो रही है। इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ सबको। देखो, अगर हम डेली का चार्ट देखें इसका, एक मिनट गाइस, अगर आप डेली का चार्ट देखो तो कल हमने क्या बात करी थी, कल हमने एग्जैक्ट यही बात करी थी कि मार्केट भले ही इस रेंज के अंदर आ गया है, लेकिन जब तक मार्केट, वीकली एनालिसिस में बात करी थी मैंने, जब तक मार्केट इस रेंज का लोअर एंड नहीं तोड़ेगा तब तक हम यही नहीं कह सकते कि मार्केट और नीचे आएगा। ठीक है, और मार्केट ने वही किया। मार्केट ने, अगर आप ध्यान से देखो, आप लोअर रेंज नहीं तोड़ी है, वहीं से सपोर्ट लिया है और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। अब अगले 2 दिन का हाई अगर आप देखो क्या हुआ था, कल मार्केट में एक इनसाइड कैंडल पैटर्न भी बना था, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इसका लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट नीचे गया। अब इसका हाई ब्रेक होने वाला है, अगर कल मार्केट जैसा मैंने बताया अगर 43,450 तोड़ता है तो हमें एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। हो सकता है 400-500 पॉइंट का मूव कल ट्रेंडिंग आ सकता है अगर डेली चार्ट पे भी हम देखें तो। अगर मार्केट में ये ट्रैप जोन है, मार्केट ने ट्रैप किया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट कल फिर से गैप डाउन ओपन होगा। इस बार जब ये टूटेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है वैसे तो, टूटना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर ये टूटता है तो एक बड़ी सी आपको रेड कैंडल देखने को मिलेगी जो कि आराम से मार्केट को 42,600 तक लेके जा सकती है। तो कहीं ना कहीं काफी कल कल के ऊपर काफी डिसाइसिव है कि कल मार्केट जाना कहाँ चाहता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर मैं निफ्टी में जाता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ पहले। निफ्टी में भी हमने क्या बात करी थी, अब निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। निफ्टी में भी मैंने आपको 2 लेवल्स दिए थे कल। एक मैंने दिया था आपको कि अगर आप 18,243 के नीचे ट्रेड करते हो तो मार्केट आपका 18,200 फर्स्ट और 150 तक जा सकता है। लेकिन मार्केट 243 के बाद कहाँ तक गया, 200 तक। यहाँ आपको 40-50 पॉइंट मिले होंगे जिसको भी, तो वो भी काफी कंसोलिडेट हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन में आई डोंट थिंक कि कोई भी इंक्रीमेंट हुआ होगा। अगर मार्केट में, अब आपको एक और मैंने लेवल दिया था, ये ट्रेंड लाइन बनाई थी और मैंने बताया था ब्रेक हो जाती है तो प्रीवियस स्विंग क्या था हमारा, हमने ये वाला लेवल डिसाइड करा था, तो इसके ऊपर जिसने ट्रेड करा उसको फिर से अच्छे खासे पॉइंट मिले होंगे। तो अगेन मैं इसीलिए आपको बताता हूँ कि जो लोग ज्यादा रिस्क ले सकते हैं वो इस लेवल को भी फॉलो कर सकते हैं, और सेफ वालों के लिए मैं बताता हूँ। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे एक और कैच था। अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो कि हाउ ट्रेड माई लेवल्स का, ये जो लेवल है ना, ये यहाँ पे लगातार मार्केट गिरता आ रहा था, तो यहाँ पे ट्रेड करना मुनासिब नहीं था। तो कहीं ना कहीं फिर भी लोग अगर ये ब्लाइंडली फॉलो करेंगे लेवल्स को तो भी थोड़ी दिक्कत है। आपको ये देखना पीछे मोमेंटम कितना आ रहा है। अब मार्केट में बार दोबारा कंसोलिडेट करके डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना के यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते थे आप। अब वो ये ट्रेड करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन आपको उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उतनी ऑब्जर्वेंस होनी चाहिए, उतने पैटर्न्स आपने चार्ट पे देखे होने चाहिए कि आप वो कर पाओ या नहीं कर पाओ। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं। अब देखो, कल भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 18,450 डेली चार्ट पे भी बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, या इसके ऊपर हमें डेली चार्ट पे क्लोजिंग चाहिए। एक बार मैं इनको डिलीट ही कर देता हूँ सबको, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कल क्या बात करी थी डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हमने ये बात करी थी कल कि मार्केट ने ये जो सिंग तोड़ा था 18,440 का, इसमें मार्केट ने ग्रीन कैंडल दिखाई, तो मार्केट दोबारा नीचे आएगा तो शायद अच्छा खासा नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बायर्स ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है, बायर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक हैमर कैंडल बनाई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कल मोमेंटम बुलिश होना चाहिए, लेकिन उसके लिए मार्केट को 450 के ऊपर निकलना ही होगा। तो मार्केट में 450 के ऊपर निकलता है और डेली चार्ट पे क्लोज होता है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये मेन रेसिस्टेंस होगा 18,600। 18,600 को डेली चार्ट पे क्लोज नहीं होता मार्केट, तब तक नहीं कह सकते हम कि मार्केट का ट्रेंड दोबारा से पॉजिटिव हो गया। अगर मार्केट देखो टॉप से काफी अच्छा खासा नीचे गिर चुका है और लो लोस बनाते हुए नीचे जा रहा है, तो कहेंगे ट्रेंड मार्केट का अभी शॉर्ट टर्म में डाउन है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को उसके रिवर्स करने के लिए ये ट्रेंड ब्रेक करनी होगी। तो 450 के ऊपर 500 का भी रेसिस्टेंस है साइकोलॉजिकल लेवल का, ये भी याद रखना। तो कल मैंने इन सारी बातों के बारे में बात करी थी। तो अब देख लेते हैं हम कल क्या कर सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं ये तो हटा देता हूँ, इस ट्रेंड लाइन का कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, ये हमारे लेवल्स कल के मार्क है, 450 के ऊपर बाय करेंगे। मैंने आपको टारगेट्स कल भी बताए थे। 521 पहला टारगेट रहेगा, साइकोलॉजिकल लेवल है। एक्सपायरी से एक दिन पहले 18,500 के लेवल के पास मार्केट जब होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा साइडवेज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच फाइट चलती है। सेलर्स इस मार्केट में 18,500 के नीचे एक्सपायरी कराना चाहते हैं खाने के लिए, तो यहाँ पे हो सकता है रिवर्सल आ जाए। अगर फिर भी इसके ऊपर निकलता है तो दूसरा टारगेट आपका, अगर यहाँ देखो, दूसरा टारगेट हमारे पास बन रहा है ये वाला जोन 18,550 तक मैक्सिमम टारगेट में देख रहा हूँ। कल मार्केट गैप अप हो गया तो अलग बात है, वैसे तो मुश्किल लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ एसजी निफ्टी में, अगर दोबारा रिफ्रेश करूँ उसको, तो यहाँ पे 18,400 के आसपास, 406 के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट है। फ्लैट ओपन होकर निकलेगा तो आपको ये ट्रेड तो कंफर्म मिलेगा, ये जो 550 तक की ट्रेड है। ठीक है, अब मार्केट में सेलिंग का करनी है इसमें अगेन। अब इसमें आपको फिर से वही चीज, ये कल वाले लेवल से रहेंगे हमारे 250। इस बार 250 आएगा तो आई थिंक तो फर्स्ट टारगेट आपका 200 रहेगा, 200 निकलेगा तो दूसरा टारगेट आपका 150 के आसपास करेगा। पीछे 18,150 के आसपास एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ तक के सेलिंग के टारगेट हो गए। लेकिन अब सेलिंग के लिए इतना वेट करना ही पड़ेगा हमें, या सेलिंग के लिए अगेन आप इसमें भी सेम चीज कर सकते हो, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में करके दिखाई। ये ट्रेंड लाइन बना लेना, अगेन इसमें भी सेम चीज होगी। अगर ये ब्रेक डाउन भी देता है तो भी प्रीवियस स्विंग इसका यही आएगा, तो कहीं ना कहीं आपका लेवल यही निकलेगा 18,250 का। 18,250 के नीचे ही सेल होगा, उससे पहले नहीं होगा। अब ये जो जोन है ना बीच में, ये जो पूरा जोन है, इस जोन के बीच में वॉलेटिलिटी रहेगी। यहाँ पे आपको या तो स्कैल्पिंग करो, लेकिन आपके पास कोई अपना सेटअप हो तो करो। लेकिन यहाँ पे जो लोग बाइंग सेल करेंगे ऑप्शन बायर, वो थोड़े बर्बाद हो सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस। वीडियो पे लाइक्स कर दिया करो गाइस, क्योंकि कल का वीडियो देखा मैंने, आई डोंट नो कि यूट्यूब की तरफ से नहीं गया है, क्या हुआ कि कल के वीडियो में काफी कम व्यूज थे। तो सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो। थैंक यू सो मच।